Hello and welcome to a new problem solving session. And in this session, we are going to describe a bit of circular motion. We will perhaps use a rotating frame and like this thing. So, this is something like we are progressing towards the most dynamical part of mechanics, and we have a question at our screen, and there is a small block. Yeah, it's like that on a hinged board. So I suppose board is this, and this is hinged at this point. Hinged board at a distance r from the hinge. So this distance should be r. The board, initially located horizontally, began to rotate around the hinge in a vertical plane. मतलब इसका rotation कुछ इस टाइप से हो रहा है. Okay. So axis of rotation is perpendicular to the plane of the figure. Okay, I will make arrangement to visualize this. With an angular velocity omega that is supposed to be constant, at what value of angle alpha of the board's inclination to the horizontal will the block begin to slide on the board? वैसे ऐसा कुछ नहीं है. मुझे तो लगता है कि if board is given a sufficiently large angular velocity, the block will immediately begin to slide along the board. Whether there is some alpha or no alpha or without alpha, it can move. But our question is asking relating alpha, so I will take care of it. And rest of the things is the coefficient of friction between the block and the board is mu, and that is less than 1. That's nice thing. The free fall acceleration in JEE. Okay, these are the things. And now what? तो हमें सोचना ये है कि ये बोर्ड एक किस्म का सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस टाइप से. ये बोर्ड इस किस्म का सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहले मुझे ये डिसाइड करना दो. मैंने सपोज दैट एक्स एक्सिस ऐसे मान लिया, वाई एक्सिस ऐसे मान लिया, तो जेड एक्सिस हमारा बाहर की ओर है. You cannot see this at this screen, and this xy and this is rotating about z axis. This board is rotating about z axis. So मैंने z axis को axis of rotation मान लिया, and I will keep rotating this xy plane about the z axis. So उस एक्सिस और इस एक्सवाई प्लेन को मैं जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट करूँगा वो स्पीड भी ओमेगा ही होगी. दैट मीन्स द बोर्ड एंड द ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आवर रोटेटिंग फ्रेम. तो रोटेटिंग फ्रेम रोटेट जो कर रहा है वो सिर्फ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रहा है. तो देयर विल बी pseudo force that will be called the centrifugal force, and it's going to act on this block in this direction. And its value, I guess, कि mass of the board हमें चाहिए कुछ. तो अगर m है तो this force is m omega square r. R is the distance from here to the axis of rotation. स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, ओमेगा स्क्वायर आर चाहिए. इसके अलावा भी फोर्सेस लगेंगे. एक फोर्स तो नॉर्मल का लगेगा और दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का लगेगा. तो बातों में हम लोगों ने ये कर दिया. इस पर फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया. अब एक और काम भी कर ही देते हैं. इस mg को दो कंपोनेंट में अगर ब्रेक करते हैं तो ये वाला कंपोनेंट जो नॉर्मल टू द बोर्ड होगा इधर, दैट विल बी mg cos अल्फ़ा, और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो mg sin अल्फ़ा होगा. और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? तो आई होप कि ये हिंज की तरफ ही स्लाइड होने वाला है ब्लॉक. अब बाहर जाना है या अंदर जाना है ये तो डिसाइड करना होगा. लेकिन अगर मैं एक कंडीशन लेके बनाऊं
क्योंकि ये क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है, बिगिन टू स्लाइड ऑन द बोर्ड, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। मैं कंसिडर कर लूँ कि ये बिगिन टू स्लाइड करता है, क्योंकि ऊपर उठाते जा रहे हैं, तो उठाने के साथ साथ जो है ना एम जी साइन अल्फ़ा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और अल्फ़ा बढ़ेगा तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू घटता जाएगा। तो ये बोर्ड जो है ना, बोर्ड पर ये जो स्लाइड करेगा ये ब्लॉक, ये टुवर्ड्स द हिंज करेगा। तो मैं इस फ्रिक्शन को इधर दिखा देता हूँ। दिस इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर टाइम बीइंग। जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट होगी, इट विल टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू एन। दैट्स राइट। ये थिंग्स मुझे दिखाई पड़ रही हैं। अभी सब कुछ रेस्ट में है, और जब स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, जिस समय स्लाइडिंग शुरू होगी उस समय का कंडीशन मुझे दिख रहा कि उस समय एम जी साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन, मतलब स्लाइडिंग जब होना शुरू हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट होगी इक्वल टू पर, और ग्रेटर दैन जब होगा तो स्लाइडिंग हो रही होगी। एंड दिस शुड बी मस्ट बी ग्रेटर दैन एफ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और वहाँ पर एफ का वैल्यू सिंपली म्यू एन होगा। तो एफ का वैल्यू अगर म्यू एन होगा, हियर एफ इज सिंपली म्यू एन, दैट मीन्स एफ इज गोइंग टू बी म्यू एम जी कॉस अल्फा, बिकॉज एन इज एम जी कॉस अल्फा हियर। सो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ये कुछ करना नहीं है इसमें। दैट सिंपली मीन्स दैट मैं एफ़ की जगह, मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं कस्टमाइज करना शुरू करूँ, कंडीशंस मैंने ले लिए हैं, शुड बी ग्रेटर दैन म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, मैंने ऐसे लिख दिया, और इसको एक तरफ ले आऊँ तो एम तो कैंसिल हो जाता है, जी को भी मैं कॉमन ले लूँ, तो इधर में साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन म्यू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं एक काम करूँ, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री कर दूँ, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड को, और डिवाइड भी कर दूँ, तो 1 प्लस अंडर रूट म्यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। और मैं एक नया एंगल इंट्रोड्यूस कर दूँ, जिस एंगल को मैं बीटा बोल देता हूँ। तो सपोज दैट मेरे पास जो है ना कॉस बीटा ये है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सो दैट साइन बीटा का वैल्यू अगर ये मैं मान लूँ म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सो दैट टैन बीटा का वैल्यू सिंपली म्यू मिलेगा हमें। तो आई कैन राइट दैट अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, and that is going to be sin alpha minus beta, and this is greater than equal to omega square r upon g, and so I get that sin alpha minus beta is greater than equal to omega square r upon g under root 1 plus mu square. And if I can write something like that, alpha minus beta is greater than equal to, sorry मैं जल्दी में लग रहा हूँ, greater than equal to sin inverse omega square r upon g 1 plus mu square, that means alpha is greater than equal to beta. बीटा के बारे में हमें पता है, मैं नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर दूंगा, साइन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड बीटा को मैं भी लिख सकता हूँ इस तरह से टैन इनवर्स म्यू, बिकॉज टैन बीटा वाज म्यू, प्लस साइन इनवर्स, दिखने में डरावना लग रहा है क्या, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और इसमें अल्फ़ा को और थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो अल्फ़ा मस्ट बी लेस दैन पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 होने का मतलब ये है कि वो इंक्लाइन परपेंडिकुलर हो गया। दैट मीन्स आई कैन राइट अल्फ़ा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टैन इनवर्स, दोनों लिमिट में लिख देता हूँ, टैन इनवर्स म्यू प्लस साइन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड दैट विल बी लेस दैन पाई बाई 2,
And that's our answer. Thank you for watching.